हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें दिया है दो रैखिक समीकरणों में दो दिए हुए समीकरण में पहले समीकरण की हम तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा दूसरे समीकरण की तुलना हम a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं। तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 का। मान निकालने के बाद कह रहा है कि यदि हमारा a1/a2 ये b1/b2 के बराबर न हो तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अर्थात जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेद करने का अर्थ है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। अर्थात इनका इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक मान इसके होंगे, यानी x का और y का एक एक मान मिलेगा। नंबर 2 है, यदि a1/a2 ये नॉट इक्वल टू था, ये अगर a1/a2 ये बराबर हो b1/b2 के, लेकिन यह c1/c2 के बराबर न हो तो रेखाएं समांतर होंगी। और अगर रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब है असंगत हल होगा, यानी दोनों रेखाएं इस तरह से समांतर हो जाएंगी और समांतर होंगी कि ये दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर एक भी हल नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे तो रेखाएं हमारी असंगत कहलाएंगी। अब आते हैं नंबर 3 पर। तो तीसरा नंबर है कि यदि तीनों हमारे बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और यही बराबर हो जाए c1/c2 के, तो रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात समीकरण के अनंत यानी अनेक हल होंगे। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा समीकरण जाएगा वह एक के ऊपर दूसरा समीकरण जाएगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गई तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी जाएगी, तो हर जगह हमें मिलेगी, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या मिला कि पहले समीकरण की तुलना हम a1x b1y और बराबर c1 और दूसरे समीकरण की तुलना a2x + b2y और बराबर c2 से करेंगे। a1/a2 का मान निकालेंगे, a1/a2 और दूसरा मान हमारा b1/b2 यानी b1/b2 का मान मिलेगा। फिर हम तीसरा मान निकालेंगे c1/c2 का। अब ये पहला दे दिया है कि यदि हमारा a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। नंबर 2 है कि यदि हमारा a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर न हो c1/c2 के, तो समीकरण का यानी कोई हल नहीं होगा, अर्थात दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। तीसरा नंबर है यदि हमारा a1/a2 ये बराबर हो जाए b1/b2 के और यही बराबर हो जाए c1/c2 के, तो समीकरण के अनंत हल होंगे। और अगर अनंत हल होंगे तो इसका मतलब है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी। ये दोनों संगत हल होते हैं और इसको कहा जाता है असंगत हल, यानी इसको हल नहीं किया जा सकता है और इसमें दोनों में हल होगा। तो अब आगे हम देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारा आगे क्या दिया है, हमारा प्रश्न है पहला, कह रहा है कि चैप्टर का नाम है गणित कक्षा 10 है, अध्याय 2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। प्रश्नावली 3A है और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हम आ जाएंगे पहले प्रश्न में। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष यानी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारे पास है, यहाँ हम मानेंगे आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु को x और y के रूप में। यहाँ माना जाएगा कि माना आफ्ताब
कि वर्तमान आयु x वर्ष पुत्री की वर्तमान आयु ये y वर्ष है। अब उसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व, तो बन जाएगा आफताब ये बराबर बन जाएगा x - 7, और जो पुत्री होगी वह बन जाएगी y - 7। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब 7 गुनी था, तो इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारा प्रश्नानुसार हमें क्या मिलेगा, आफताब मीन्स x - 7, ये 7 गुना था, तो हम 7 का गुणा इसमें करेंगे तो y - 7 में हम 7 का गुणा कर देंगे, क्योंकि उसने कहा था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। गुणा करेंगे तो 7y - 7 49 बन जाएगा। अब हमारा जो समीकरण बनेगा ये बन जाएगा x - 7 बराबर होगा 7y - 49। ये इधर लाएंगे तो x - 7y बराबर होगा -49, ये जाएगा +7 बन के और बन जाएगा -42। ये बनेगा x - 7y, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर उसने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, आगे हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, यहाँ आ जाएंगे आफताब, तो आफताब जो बनेगा वह बन जाएगा x + 3, और जो पुत्री बनेगी वह बन जाएगी y + 3। कह रहा है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद 3 गुनी का रहेगा। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ हम आ जाएंगे, तो यानी x + 3 जो है ये 3 गुना है, इसका मतलब है कि ये 3 गुना है, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 3y + 3 का 9 होगा, ये x + 3 हो जाएगा। 3y आके घटेगा तो x - 3y बराबर होगा 9, ये जाके -3 हो जाएगा तो बन जाएगा 6, तो x - 3y बराबर हमें 6 मिलेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब उसने कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो हमारा बीजगणितीय रूप में एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। फिर उसने कहा एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे, तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो पहला समीकरण हमें क्या मिला है, एक समीकरण मिल गया है हमारा x - 7y बराबर है -42, और दूसरा समीकरण हमारा बन गया है x - 3y, और ये बराबर हमारा हो गया है 6। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम आएंगे, क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को अपने मन से x और y का मान यानी एक मान रख करके दूसरा मान निकालेंगे और उसका फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला समीकरण हमारा मिला था x - 7y बराबर -42 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे, तो -7y बराबर -42 होगा, ये इससे कट जाएगा, 7 × 42 हो जाएगा, तो y बराबर 6 बन जाएगा। तो हमारा एक मान मिला 0 और 6 हो गया, ये पहले का। एक मान और ले लेंगे, हम क्या करेंगे, अब x का मान हम यहाँ पर ले लिए हैं, x का मान ऐसा ले लेंगे जो बटे से बच जाए, तो x बराबर हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस ले लेते हैं। मान लीजिए जो 7 से कटने वाला हो तो 7 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे तो 7 - 7y ये बराबर होगा -42। ये 7 जा करके हमारा घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो -7y बराबर होगा -42 + 7, तो ये बन जाएगा माइनस, यानी 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 5, 35 हो जाएगा।
माइनस माइनस से कटेगा, y बराबर मिल जाएगा -35/-7 यानी 5 आ गया। अब x का मान हमने क्या माना था -7 और y का मान हमें 5 मिल गया, तो दो मान हमें मिल गए पहले समीकरण से। इसी तरह से हम आएंगे अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे और उसका भी दो मान निकालेंगे। तो आइए हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो x - 3y बराबर हमारा 6 था। अब यहाँ पर हम x बराबर इसमें भी 0 ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा -3y बराबर 6 होगा। 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 -2 आ जाएगा, यानी x का मान हमने 0 लिया, y का मान हमें -2 मिल गया। फिर हम आ जाएंगे x बराबर मान लीजिए आपने 3 ले लिया, तो ये 3 जाएगा, यानी 3 - 3y बराबर होगा 6। 3 जाके घट जाएगा तो बन जाएगा 6 - 3 और बचेगा 3 और ये था -3y। तो y बराबर निकालेंगे, -3 का भाग दे देंगे तो -1 आ जाएगा, यानी x का मान हमने 3 लिया और y का मान हमें -1 मिल गया। अब हमें दोनों समीकरण के दो मान मिल चुके हैं, अब इनका हम ग्राफ खींचेंगे। तो आइए अब हम ग्राफ से देखते हैं क्या मिलता है। दो मान पहले समीकरण का मिल गया और ये दो मान हमारा दूसरा समीकरण है। तो आइए हम इसको इरेज करके और ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या मिल जाएगा हमारा, एक हम बनाएंगे इसमें x अक्ष और दूसरा हम बना देंगे y अक्ष। ये हमारा x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा। अब हम बराबर बराबर भागों में इसको काटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बराबर बराबर पार्ट में ले लेंगे। इधर भी आ जाएंगे, हमारा बराबर बराबर पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। y का मान भी हमारा उसी तरह से बराबर बराबर पार्ट बन जाएगा। y का मान इस तरह से हम माइनस की ओर ले लेंगे, नीचे हमारा माइनस होगा, ऊपर हमारा प्लस होगा, दाईं तरफ प्लस होगा और बाईं तरफ माइनस होगा। पहला मान आ जाएंगे, तो x का मान 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर होगा और y का मान 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 और यही का मान हमें मिल जाएगा 0 और 6 हो गया। दूसरा x का मान -7 है, तो -7 बाईं ओर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो -7 हमें मिला, y का मान 5 ऊपर की ओर होगा, 1 2 3 4 5 मिला। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और जहाँ कटेगा वहीं का मान -7 और 5 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को आगे पीछे बढ़ा देंगे, तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और पहला समीकरण हमारा क्या था, x - 7y बराबर -42 था। ये हमारा बन गया x - 7y बराबर हो गया -42। अब हम आएंगे दूसरे समीकरण के पास, x का मान 0 है तो y अक्ष पर होगा, y का मान -2 है, नीचे आएंगे तो 1 2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा, -2 और 0 बन जाएगा। यह 0 x का मान 0 है और y का मान -2 है। फिर दूसरा आ जाएंगे, x का मान 3 लेंगे तो 3 हमें प्लस इधर मिलेगा, 1 2 3 हो गया और y का मान हमें -1 मिला, -1 नीचे मिलेगा, ये दोनों यहाँ कट जाएंगे। अगर हम बात करें इन दोनों को आगे बढ़ाने की, इस तरह से हमारा ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। और दूसरा समीकरण हमारा दिया है x - 3y और ये बराबर हमारा दे दिया है 6, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब अगर हम बात करें दोनों को हल करने की, तो दोनों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जहाँ मिलेंगे और वही हमारा यानी बन जाएगा x और y के मान हो जाएंगे और यहीं से x अक्ष और y अक्ष पर हम लंब डाल देंगे। फिलहाल ये हमारा रहा ग्राफीय रूप। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।